हंसते खेलते गाते एक्सरसाइज करते हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ये सब और सब मोदी का देन है। और जिस तरह से कहें कि ST SC OBC को आरक्षण लूट करके मुस्लिम को देना चाहती है, तो मुझे उससे भी बड़ी आपत्ति है। जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, उस जमीन में मैं अभी भी चैलेंज के साथ करना चाहता हूँ, उस जमीन में 1% भी हेमंत सोरेन का नाम कहीं पर नहीं है। हमारा आदिवासी समाज ही है जो जल जंगल जमीन की बात कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, बाकी अन्य समाज किसी को कोई मतलब नहीं है। आप आशीर्वाद दीजिए, हम आपका जल जंगल जमीन बचाएंगे। तो ये तो 10 वर्षों में दिख रहा कि कौन क्या बचा रहा है। लेकिन हसदेव जंगल को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया, लाखों आदिवासी घर से बेघर हो गए। मोदी जी जब आए तो उनका स्वागत है प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन जब आए तो वो जुमलाबाजी ना करे, इसीलिए आदिवासी आज आक्रोशित है। मैं कहना चाहता हूँ कि उसने जिस तरह से कहा, 2 बातें उन्होंने कही। पहला बात कि आदिवासी मुझे आशीर्वाद दे, मैं जल जंगल जमीन की रक्षा करूंगा। दूसरी बात, ST SC OBC के आरक्षण कांग्रेस लूट के मुस्लिम को देगी। ये दोनों बातें मुझे पूरी तरह से आपत्ति है। और मैं आपत्ति इसलिए जताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही विधानसभा का जब चुनाव हुई थी और जैसे सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तो हसदेव जंगल को लूटने का काम BJP के लोगों ने किया और उस जंगल को लूट करके सीधा सीधे कहें तो अडानी को देने का काम किया। वहाँ से आदिवासी को खदेड़ के भगाया गया, लाखों पेड़ को काटा गया। तो ये लूटने वाली काम BJP के लोग ही करते हैं। और जिस तरह से कहें कि ST SC OBC को आरक्षण लूट करके मुस्लिम को देना चाहती है, तो मुझे उससे भी बड़ी आपत्ति है कि ये जिस तरह से ये राजनीति करते हैं आपस में लड़ाने का, उससे मुझे काफी आक्रोशित है। और मैं ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज इस पर आक्रोशित है। और आने वाले दिनों में बता देना चाहता हूँ कि जो वोट का जो चोट है, ये लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है, इस अधिकार का हम लोग उपयोग करेंगे और उपयोग के माध्यम से हम लोग बताएंगे इस बार कि BJP का क्या हासिल होने वाला है। एक भी सीट मैं कह देना चाहता हूं कि झारखंड से जो 14 को सीट है लोकसभा का, एक भी सीट BJP नहीं जीतेगी और हम लोग कांटे का टक्कर देंगे और भारी मतों से जीत के भी दिखाएंगे। पर आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। जो नीचे दबले कुचले लोग हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आर्थिक रूप से खड़ा हो सके समाज के स्तर पे। इसलिए उसको तो आपको मिलना ही चाहिए आरक्षण। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी जी का जो बयान है, मैं फिर से पुनः कहना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे तो चाहे मणिपुर की मामला हो या फिर आपका छत्तीसगढ़ के मामला हो या फिर मध्य प्रदेश का मामला हो, मध्य प्रदेश सब देखा होगा विधायक जो प्रतिनिधि हैं जो BJP के, उसके द्वारा पेशाब किया जाता है। मणिपुर में आदिवासियों को नंगे घुमाया जाता है और अब छत्तीसगढ़ में जंगल काटा जाता है। जब रघुवर दास की सरकार थी जब झारखंड में, तो CNT एक्ट के मुद्दा में पूरे झारखंड में आदिवासी जमीन को लूटने का प्रयास किया गया, जिसमें हम लोग 5 लोग, मेरे साथ 5 लोग उस मुद्दा में हम लोग आंदोलन में जेल भी गए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का आंदोलन जब BJP की सरकार बनी है, कि किसी भी राज्य में सबसे बड़ा आंदोलन आदिवासी ही किया, क्योंकि जल जंगल जमीन लूटने का काम BJP के लोग ही करते हैं। देखिए, मैं साफ तौर से ही कहना चाहता हूं कि बाबूलाल हो या नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, कोई भी हो, BJP कभी भी आरक्षण का फेवर में नहीं रहा है, आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा है। और आने वाले दिन में आप देखिएगा तो संविधान को भी खतरा है। और जिस तरह से जब यहाँ पर आए तो अब 10 साल में क्या काम किए उसको लेकर कभी भी चर्चा नहीं की, उस पर लेकर कभी वोट नहीं मांगे, महंगाई पे बात नहीं की, शिक्षा पे बात नहीं की, रोजगार पे बात नहीं, किसान पे बात नहीं की, जवान पे बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ उलूल जुलूल बात करके, झूठ सच करके ये वोट लेने का काम करती है। इससे पूरे देश की जनता अब जाग चुकी है। और आने वाले दिन में पूरे देश में इसको 400 सीट का जो नारा है ना, 1 0 हटा दीजिए, 40 भी लोग पार नहीं कर पाएंगे, ये आदिवासी संगठन का नारा है। भ्रष्टाचार किया है तभी तो जीत गया है, तो कैसे वोटर से कनेक्ट करें, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है। देखिए, बात ऐसा है कि दूसरे पक्ष के लोग दूसरे पार्टी, मतलब दूसरे राजनीतिक पार्टी को कभी भी सही नहीं बोलते हैं, ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो बहने का मतलब है कुछ प्रूफ और प्रमाण अभी तक नहीं है। मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, उस जमीन में मैं अभी भी चैलेंज के साथ करना चाहता हूँ, उस जमीन में 1% भी हेमंत सोरेन का नाम कहीं पर नहीं है। और भी बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारी अगर देखेंगे तो बंगाल के शुभेंदु अधिकारी कौन थे, हजारों करोड़ का घोटालाबाज, वो आज BJP में चल गए, दूध का धुला हो गए। कांग्रेस के राज्य में देखे होंगे कि हर कोई का जांच होता था, चाहे अपने पार्टी को या दूसरे पार्टी को, सबका जांच होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ विपक्ष का जांच होता है। नीरव मोदी, विजय माल्या,
मोहन चौकसी, मोदी जी के राज में ही सब लोग भागे हैं। और कहाँ गए? आप तो कहते हैं चौकीदार है, अरे चौकीदार है तो आप ही के चौकीदार में सब लोग भागे हैं। कहाँ गए लोग जो हजारों करोड़ों के लेकर भागे? आप सबसे बड़ा निर्यात देश का 14 के बाद सबसे बड़ा देश का निर्यात सबसे 1 नंबर में बना है बीफ मांस, मतलब गाय का जो मांस बेचने वाला कंपनी बना है। तो 14 के बाद तीसरा चौथा नंबर में था, लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार बनी 1 नंबर में पहुंच गया। मतलब उनसे भी ये लोगों ने चंदा लिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीका से आप जान रहे हैं कि वैक्सीन जो कंपनी जिसने लगाई थी और जो वैक्सीन अपने देश विदेशी थे जो वैक्सीन दिए थे, जो अपने देश के कोर्ट में ये कबूल किया है कि जो वैक्सीन जो लगाए हैं उससे आज के देश में समझिए कि खून का थक्का जमेगा, उससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। आप अगर अगल बगल में देख सकते हैं बहुत लोगों को हंसते खेलते गाते एक्सरसाइज करते हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ये सब और सब मोदी का देन है। और आने वाले दिन में बहुत सारे लोग इससे मृत्यु होगी, जिसका समझिए कि सारा श्रेय मोदी के ऊपर में जाएगा। जुमलेबाजी करके यार झारखंड से गए, उसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं आदिवासी समाज से जो अपील की है उन्होंने कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जल जंगल जमीन का हक अधिकार देंगे। तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासी समाज शुरू से संघर्ष कर रहा है, अभी तक संघर्ष करते आ रहा है। और जैसे ही छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी, जल जंगल जमीन की जो आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं, पूरी तरह अडानी ग्रुप को देने के बाद पूरी आदिवासी समाज को वहाँ से विस्थापित किया गया। उसे और जितने भी वन्य प्राणी भी है वहाँ देखा जा रहा है कि आदिवासी समाज को वहाँ से खदेड़ा गया और आज पूरी तरह उसकी कटाई की जा रही है। तो किस तरह से आप आशीर्वाद दे रहे हैं? हमारा आदिवासी समाज ही है जो जल जंगल जमीन की बात कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। बाकी अन्य समाज किसी को कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपने से मतलब है। और आज हमारे जो समाज है, आदिवासी समाज ही पूरे समाज को आज जो ऑक्सीजन मिल रही है, कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो आदिवासी उसको संरक्षित करने का भी काम किया है। और जिस तरह से आरक्षण की बात पीएम मोदी करके गए कि कांग्रेस को दे देगी, कांग्रेस मुस्लिम वर्ग को दे देगी या छीनना चाह रही है, बहुत तरह से अलग अलग अखबार के माध्यम से अलग अलग बातें आई है। उसे मैं खंडन में करना चाहती हूँ कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा प्रतिनिधित्व का मामला है, ताकि हम मुख्य धारा से जुड़ के हम सबके समान बराबर अधिकार प्राप्त कर सके। जो आरक्षण की बात हमेशा हम लोगों के साथ, आदिवासी और दलित समाज के साथ किया जाता है, उस आरक्षण गलत है। वो प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस परिस्थिति में अपने आप पढ़ाई की, अपने आप को एक छोटे पायदान से उच्च शिखर में पहुंचाया, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे पीछे के लोग, शोषित वंचित लोग इस अधिकार को प्राप्त करें। इसी वजह से आरक्षण का प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। और वो जब तक आदिवासी समाज रहेगा, दलित समाज रहेगा, हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस लोकसभा चुनाव में हम तमाम आदिवासी समाज से अपील करना चाहते हैं, सामान्य नागरिकता कानून उनके घोषणा पत्र में है, जिसके कारण हमारा आदिवासी समाज का हक अधिकार पूरी तरह छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना किया जा रहा है, उसमें आदिवासी समाज को डाला जा रहा है। अगर सामान्य नागरिकता कानून अगर लागू कर दिया जाता है तो आदिवासी समाज के प्रथागत कानून है उसमें पूरी तरह चोट होंगे और हमारा कस्टमरी लॉ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साथ में CNT SPT एक्ट की जमीन भी खत्म कर दिया जाएगा। और हमारा जो विशेष अधिकार है, हमारा जो 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, जिसमें अपनी स्वशासन व्यवस्था है, उसे पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम अपने अधिकार को रखने के लिए इस लोकसभा चुनाव में अपील करते हैं, बनाए रखने के लिए सारे लोग बीजेपी के एंटी बीजेपी वोट दें और कांग्रेस को प्रत्याशी बनाएं, नहीं तो आने वाले समय में हमारा हक अधिकार पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से आदिवासियों को ठगने का, जुमलेबाजी करने का जो काम उन्होंने किया है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि 2014 में भी जब वो मोराबादी मैदान आए थे तो उनका एक भाषण था कि राम जमाने से भी आदिवासी है। क्या राम के ज़माने से पहले आदिवासी नहीं थे क्या? 2019 में वो सरना कोड देने का आश्वासन किए थे, आपका सरकार बनाए, 2024 का चुनाव भी आ गया, लेकिन सरना कोड तो दिए नहीं। फिर अभी 2024 का चुनाव आया है, फिर से आदिवासी जो कि सीधा शरीफ
सभी का बात पर विश्वास करने वाला समुदाय है, उनको फिर ठग करके यहाँ से जाने का काम किए हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, हम आपका जल जंगल ज़मीन बचाएंगे। तो ये तो 10 वर्षों में दिख रहा कि कौन क्या बचा रहा है। आज जो है इस देश में जो सरकारी नौकरियां लगभग समाप्त की ओर है, सबको प्राइवेट किया जा रहा है। आदिवासी आपका ST SC OBC का जो भी सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है, जो कोटा है, जब सरकार के माध्यम से वैकेंसी नहीं आएगी तो वहाँ को कोटा भी नहीं मिलेगा। तो किस तरीके से जो है ST SC OBC को जो नौजवान है, जो परिवार है, उसको गुमराह करने का काम हो रहा। पुनः जो है 2024 का जो चुनावी वर्ष है उसमें जो है आदिवासी समाज को, SC समाज को, OBC समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो है हम लोगों ने तय किया है कि ये 10 साल का जो मोदी सरकार का जो भी क्रियाकलाप है उसका हम लोगों ने समीक्षा किया है। समीक्षा के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें जो है हम लोग इंडिया गठबंधन का जो सरकार है उसको हम लोग जितवाएंगे, क्योंकि देश आज़ादी के बाद कांग्रेस देश में सत्ता में आया और कांग्रेस पार्टी ही जो है ST SC OBC का बहुत सारा कानून जो उसका सुविधा के लिए कांग्रेस ही बनाया। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी से हम लोग एक नया उम्मीद किए थे, लेकिन उससे भी गिलगिजरा हुआ ये सरकार 10 वर्षों में साबित हुआ। और इस देश में जो विशेषकर नौजवानों को दशा दुर्दशा इतना ख़राब कर दिया गया है कि उसमें जो है हमको नहीं लग रहा कि आने वाला जो नस्ल है, जो हमारे आने वाले जो नौजवान हैं, उनका क्या स्थिति होगी। 2019 में जब यही मोदी जी आपका बिरसा चौक से राजभवन तक का जो मार्च था, उस मार्च में उन्होंने कहा था कि हम 2019 में अगर मेरी सरकार बनेगी तो आदिवासियों को जो लंबे समय से जो सरना धर्म कोड का जो मामला है उसको हम देंगे। तो 2019 में उनके फुल बहुमत में सरकार बनी, लेकिन एक भी धर्म कोड के मामला में एक भी बैठक नहीं किया, ना एक भी सुखमुगाट हुआ। और इस बार फिर से उन्होंने ठगने का काम कर रहा है, आदिवासी को बरगलाने का काम कर रहा है। इसलिए इस बार आदिवासी चेते, समझे और बुझे और अपना वोट का सही प्रयोग करे। और साफ तौर से कहना चाहता हूँ, इस जुमलेबाज से इस देश को छुटकारा चाहिए। मोदी सरकार पिछले 10 सालों से जिस चीज़ पर काम कर रही है, मतलब कि आरक्षण ख़त्म करने की, जल जंगल ज़मीन ख़त्म करने की, और अभी वही तोहमत लगा रही है वो कांग्रेस पर, तो हम लोगों को इससे आपत्ति है। और सभी आदिवासी समाज को, ST SC OBC को ये समझना होगा कि मोदी सरकार का सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है। वो झारखंड आ जाए या किसी भी राज्य में चले जाए, आप उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि हसदेव जंगल एक तरफ कहती है कि हम जल जंगल ज़मीन बचा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार जल जंगल ज़मीन ख़त्म कर देगी, लेकिन हसदेव जंगल को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया, लाखों आदिवासी घर से बेघर हो गए। तो इसे हम क्या समझें? आदिवासी समाज इतना बुड़बक नहीं है, वो समझ रहे हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और इस बार पूरे समाज ने तय किया है कि इस बार हम लोग हर हाल में मोदी को केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अभी तक आदिवासियों के जो ज़मीनी कानून हैं उनको अभी तक छेड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने दिया है हमें ट्राइबल सप्लांट दिया, जल जंगल ज़मीन का अधिकार दिया, वन संरक्षण कानून का अधिकार दिया, ग्राम सभा का अधिकार दिया, जिसे मोदी सरकार ने पिछले लोकसभा संसद भवन में उसे ख़त्म कर दिया। तो ग्राम सभा का पावर ही ख़त्म हो जाएगा तो आदिवासी अपना हक अधिकार के लिए किसके पास जाएंगे?